इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपने सपनों पर फोकस न कर पाने की परेशानी नहीं होती। हम सब प्लान बनाते हैं, लेकिन फिर ध्यान भटक जाता है, तो फिर प्लान बनाने का क्या फायदा। इस वजह से हमारे सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। अगर हमारा दिमाग सिर्फ एक बात पर टिका रहे जबकि चारों ओर इतनी चीजें हों तो वो भी अच्छा नहीं होगा। अगर दिमाग सिर्फ एक बात पर टिका रहे, हमारा असली सवाल है कि हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान कैसे बनाए रखें। अगर आपको इसका हल मिल गया तो आपका समय बचेगा और जिंदगी सही दिशा में चलेगी। एक चीज पर फोकस बनाए रखना मुश्किल है, लेकिन हम खुद को कुछ हद तक ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। मैं आपको 3 तरीके बताने जा रहा हूं। अगर आप YouTube या Google पर ढूंढें तो आपको सैकड़ों तरीके मिलेंगे, लेकिन जो टिप्स मैं बता रहा हूं वो मेरे निजी अनुभव और गहरी सोच पर आधारित हैं। मुझ पर भरोसा कीजिए, ये टिप्स इतने असरदार हैं कि आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी और आपका रास्ता साफ हो जाएगा। पहला पॉइंट है, कम चीजों पर ध्यान दो लेकिन गहराई से दो। अगर आप कम लक्ष्यों को भी पकड़े लेकिन पूरी शिद्दत से, जापानी जीवन शैली का एक सुंदर सिद्धांत यही सिखाता है। इसे कहते हैं इकिगाई। इसे कई सफल लोगों में देखा जा सकता है। ये बताता है कि जब जुनून, कौशल और जरूरत एक साथ मिलते हैं तब जिंदगी को एक मकसद मिलता है। मतलब ये कि आपको अपना फोकस सीमित करना है, लेकिन उसमें गहराई से उतरना है। कई लोग सब कुछ पाना चाहते हैं लेकिन कुछ भी पकड़ नहीं पाते। आपको सिर्फ एक चीज चुननी है और उसमें पूरी ताकत लगानी है। उदाहरण के तौर पर इकिगाई कहता है, सबसे अच्छा काम तब होता है जब आप उसे पसंद करते हैं, उसमें माहिर होते हैं और लोग उसकी जरूरत महसूस करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े कलाकार एक ही कला में गहराई से जाते हैं। दुनिया के सबसे तेज खिलाड़ी हर दिन वही रूटीन दोहराते हैं। सबसे सफल कंपनियां सिर्फ एक समस्या का हल ढूंढती है। यहां तक कि प्रकृति भी यही तरीका अपनाती है। पेड़ धीरे धीरे बढ़ते हैं लेकिन मजबूती से, नदी लगातार बहती है लेकिन एक ही दिशा में। यहां तक कि रोशनी भी जब केंद्रित होती है तो लोहा काट सकती है। फोकस इतनी ताकतवर चीज है, तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या जीवन बना रहे हैं, अपनी एक प्राथमिकता तय कीजिए और उसी पर टिक जाइए। वही एक चीज आपका भविष्य बदल सकती है। और इसे लगातार कीजिए। ये था हमारा पहला पॉइंट, और इसे लगातार कीजिए। ये था हमारा पहला पॉइंट। हम एक साथ सब कुछ करना चाहते हैं और नतीजा ये होता है कि कुछ भी सही से नहीं कर पाते। समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसीलिए इसका सही उपयोग कीजिए और फोकस बनाए रखिए। अगला पॉइंट है, सुबह जल्दी उठो। ये पॉइंट मेरी जिंदगी बदलने वाला रहा, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा स्पष्टता सुबह ही मिली। एक व्यक्ति जो सुबह 5 बजे उठता है और दूसरा जो हर दिन 10 बजे उठता है, पहला व्यक्ति ज्यादा शांति और उद्देश्य पाता है। दूसरे की तुलना में सुबह जल्दी उठने के 2 फायदे हैं। पहला ये कि दिमाग एकदम ताजा होता है। जो ताजगी सुबह मिलती है वो दिन भर नहीं मिलती। और दूसरा फायदा ये है कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। दुनिया शांत होती है और उस सन्नाटे में पढ़ाई या काम करने का आनंद अनमोल होता है। सुबह 2 घंटे काम करो और दिन में थोड़ा थोड़ा, बस इतना ही काफी है। लोग दिन भर काम करते हैं लेकिन सुबह के कुछ घंटे असली बदलाव लाते हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह 4 बजे उठते हैं और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, सुबह का दिमाग सबसे साफ होता है, जैसे बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है। सुबह आपके विचारों को भी साफ कर देती है और अगर आप साफ सोच से शुरू करें तो आप आगे निकल जाते हैं। सिर्फ सफल लोगों ने नहीं, बल्कि हमारे शास्त्रों ने भी यही कहा है कि सुबह के समय मन सबसे शक्तिशाली होता है और जो कुछ हम उस समय सीखते हैं वो दिल और दिमाग पर छप जाता है। तो ये था दूसरा पॉइंट, सुबह जल्दी उठो। अब हमारा आखिरी पॉइंट है, ये बहुत जरूरी है, सब जानते हैं लेकिन अक्सर नजरअंदाज करते हैं। पढ़ाई या काम के बीच में ब्रेक लेना। कुछ लोग कभी ब्रेक नहीं लेते, कुछ बहुत लंबा ब्रेक लेते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बस ब्रेक ही लेते रहते हैं और उनका जीवन अंततः ब्रेक ही बन जाता है। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको कितना ब्रेक लेना चाहिए, ये आप तय करें। आपको खुद समझना होगा कि कितनी देर में आपकी ऊर्जा फिर से आ जाती है। हमें ब्रेक को उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी काम को देते हैं।
आराम जरूरी है, क्योंकि हम मशीन नहीं इंसान हैं। अगर आप ब्रेक नहीं लेते और लगातार काम करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब आराम करने के बाद भी आप थकान नहीं मिटा पाएंगे। हम इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं कि दिमाग थक जाता है और हालत ये हो जाती है कि फिर पढ़ने का मन नहीं करता। आप पढ़ाई शुरू करते हैं, थोड़ी देर बाद थोड़ा ब्रेक लीजिए, लेकिन मन में पढ़ाई का भाव बनाए रखिए। आप पोमोडोरो तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत आसान तकनीक है। जो भी काम करना हो उसे 25-25 मिनट के 4 हिस्सों में बांट लीजिए। हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और हर 1 घंटे बाद 15 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर यही चक्र दोहराइए। इस तकनीक से आप लंबे समय तक फोकस के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। आप इसे अपने काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर इसके लिए कई ऐप्स भी उपलब्ध हैं। अब चलिए हमारी सीख को एक बार दोहराते हैं। हमारा मुख्य विषय था कि हम अपने लक्ष्य पर ध्यान कैसे बनाए रखें। हमने इसके लिए 3 पॉइंट्स देखे। पहला था कम फोकस करो लेकिन गहरा, दूसरा था सुबह जल्दी उठो और तीसरा था ब्रेक लो। पहले में हमने जाना कि फोकस सीमित होना चाहिए लेकिन प्रयास गहरा। दूसरे में हमने समझा कि सुबह का समय ध्यान और एकाग्रता का सबसे अच्छा वक्त होता है। तीसरे पॉइंट में हमने ब्रेक की अहमियत समझी कि ब्रेक लेना उतना ही जरूरी है जितना जागना। आराम भी एक प्रयास है और हमने पोमोडोरो तकनीक जानी जो कहती है हर 25 मिनट के काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक और हर 1 घंटे बाद 15 मिनट का। अगर आपने अब तक पढ़ाई शुरू नहीं की तो कोई बात नहीं, अभी समय है। जो चला गया वो बीत गया, जो बचा है वही सब कुछ है। सफल वही होते हैं जो समय और हालात को दोष नहीं देते। अगर आप अब भी शुरू करें तो कई लोगों से आगे निकल सकते हैं। शांत रहकर मेहनत करो और अपनी सफलता को बोलने दो। जिंदगी एक बार मिलती है, इसे मोबाइल में मत घुमाओ। अगर रास्ते में बादल आई तो खुद तूफान बन जाओ। अब बात करते हैं उन 80% लोगों की जो सब कुछ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे वीडियो YouTube पर मुफ्त हैं लेकिन इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका सब्सक्रिप्शन और कमेंट हमें आगे बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। पढ़ने के लिए शुक्रिया।